आज देखते हैं कि आईपीओ सब्सक्राइब करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मेन क्राइटेरिया है कि अगर आईपीओ, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो बस इतना ध्यान रखें कि अगर आईपीओ में अगर सब्सक्राइब करना है तो इसमें हम देखें कि जो QIB कोटा है इसमें कम से कम तो 25 गुना सब्सक्राइब हुआ होना चाहिए। जैसे LatentView में 145 टाइम्स सब्सक्राइब है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो ये बस इतना ध्यान दीजिए कि QIB में यहाँ पे 25 टाइम्स सब्सक्राइब अगर है तो कहीं ना कहीं आईपीओ अच्छा है ना। बाकी और क्राइटेरिया है, पर कम से कम तो एक मिनिमम क्राइटेरिया इसको आपको रखना पड़ेगा। बाकी इसका फंडामेंटल्स आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कहाँ से इसका अर्निंग आ रहा है। जैसे कि LatentView की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब यहाँ पे आईपीओ है। इसको अगर देखें तो LatentView इंडिया मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ सो फार इन 2021। तो इसका आईपीओ कितना का था, 600 करोड़ के लिए ये आईपीओ लाया था। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट में कंपनी है। अगर इसके साथ साथ में सफ़ायर फूड था, सफ़ायर फूड में यहाँ पे लॉस कंपनी है, इसमें यहाँ पे LatentView प्रॉफिट कंपनी है। और इसमें जो मेन इसका रेवेन्यू है विदेश से आता है, लोग यहाँ काम करते हैं। जैसे कि बाकी सब सॉफ्टवेयर कंपनी है, TCS है, इन्फोसिस है, यहाँ रहते हैं, लेकिन बाकी इसका फंडिंग कहाँ से आता है, विदेश से आता है। काम वहाँ से लेते हैं, वहाँ से रेवेन्यू आता है। तो LatentView में यहाँ पे मेन फंडिंग बाहर से आ रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि हाँ, फंडामेंटली तो ये अच्छा है, प्रॉफिट कमा रहा है। बाकी QIB के बारे में इसका अच्छा रिसर्च होता है। QIB में कौन आएंगे, म्यूचुअल फंड आएंगे जो हज़ारों करोड़ रुपया में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े बैंक्स आएंगे, वो भी हज़ारों करोड़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क नहीं लेंगे, तो वो यहाँ पे अच्छा रिसर्च करते हैं। तो उसको देख के भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटेलर है, कहाँ से जानकारी लेगा। नेट पर जो जानकारी हो सबके लिए फॉल्स भी हो सकता है ना, छिपा भी सकता है, मैनेजमेंट वहाँ का कुछ छिपा रहा है, हमारे पास वो जानकारी नहीं। पर बड़े म्यूचुअल फंड या अगर बैंक्स हैं तो वो अंदर घुस कर और वो जानकारी उठाते हैं, तो कभी गलत वो नहीं करेंगे, है ना। पर ये तो सभी को पता है कि अगर QIB अगर अच्छा सब्सक्राइब कर लिया पहले ही, तो फिर तो रिटेलर जीत जाएगा। रिटेलर भी यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर देगा ये अपने कोटे में। तो क्या करते हैं, QIB भी उतने इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं पहले 2 दिन में। इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब आईपीओ है उसमें भी देखिएगा 11 नवंबर। ये लिस्टिंग के लिए कब का, मतलब ये ओपन कब से था, 10 से 12 नवंबर के लिए। 10 नवंबर को ना के बराबर सब्सक्राइब हुआ, 11 नवंबर को भी बहुत कम, ना के बराबर 0.98, एक टाइम्स में नहीं है। ठीक है, वही 12 नवंबर को 145 गुना। सोचिए कितना अंतर हो जाता है ना। NII में, जिसमें 2 लाख से ऊपर अगर कैपिटल है रिटेलर्स के पास, जिसको HNI बोलते हैं, या फिर NRI है, या फिर और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी अगर अपना पैसा इसमें उतना नहीं लगाते, 21 गुना। 12 नवंबर को अगले दिन कितना चेंज हो गया, 850 गुना। तो सब सोए रहते हैं, 2 दिन सोए रहते हैं। इसका 2 रीज़न है। एक तो रीज़न है कि हम अगर दिखा देंगे, बड़े प्लेयर अगर दिखा देगा तो रिटेलर इसमें जीत जाएगा, और रिटेलर को जीतने नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। यही उन लोग का मकसद रहता है। दूसरा चीज़ है कि उन लोग अपना पैसा पहले क्यों फंसाए। 10 तारीख को भी अगर पैसा उसमें डालेंगे तो भी उसमें कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं। 10 को करो, 11 को करो, या 12 को करो। जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म में आप पहले फॉर्म भर दो या लास्ट में फॉर्म भरो, फॉर्म तो भरना चाहिए, है ना। तो इसलिए सिमिलर में भी यहाँ पे अपना पैसा कहीं और काम लेते हैं, ट्रेडिंग के लिए या कुछ और काम के लिए लेते हैं, और लास्ट में इसको यहाँ पे पैसा इसमें डालते हैं। क्लियर है। दूसरी बात है कि जो और पहले वाला जो आईपीओ है उससे पैसा आता है, पहले कोई किसी आईपीओ में होगा, उसमें पैसा डला होगा हज़ारों करोड़ QIB का, तो उससे पैसा निकलेगा, रिलीज होगा, उस पैसा को वापस क्या कर देंगे, इसमें लगा देते हैं। ठीक है,
ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे सिगाची का था, सिगाची का पैसा आया, जैसे सिगाची का यहाँ पे पैसा आया तो वो क्या करेगा, ये पैसा आया था 11 तारीख को, 12 तारीख को ही सिगाची, उसमें भी अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो उसका जैसे पैसा आया तो उसको पैसा को यहाँ पे लगा दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर इन डाटा को अगर देखें तो 11 तारीख को देखेंगे तो लगे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 12 तारीख को देखेंगे लास्ट में 5 बजे के बाद देखेंगे, ओ माय गॉड यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया, हमने मिस कर दिया। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक साइट जाइए जहाँ पे, जैसे कि लिंक्डइन यहाँ पे जहाँ पे रजिस्ट्रार है, या फिर एनएससी के साइट पर भी जाइए तो कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एनएससी के साइट पर यहाँ पे बिट डिटेल्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फुल्ली अपडेटेड नहीं रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ पे रहता है। तो मैंने 12 बजे के आसपास देखा यहाँ पे, तो हमें पता चला कि इसमें सब्सक्रिप्शन 29 गुना के आसपास है, यहाँ पे 100 गुना और यहाँ पे 50 गुना। तो इससे आइडिया लग गया, जैसे ही 25 गुना से ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन 25 अगर यहाँ पे हो जाता है QIB में, तो मैं यहाँ पे उसमें पैसा लगा देता हूँ, जितना मेरा क्षमता है उसी के अनुसार। ओके, यहाँ पे देखा एनएससी के साइट पर अभी देखेंगे तो अभी 59 गुना दिखा रहा है। कब का, यहाँ पे 12 नवंबर को 5 बजे के पास यहाँ पे अपडेटेड है। तो ये अपडेटेड डाटा यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन बाकी जो मेन डाटा रहता है, जो बड़े मतलब और भी है जो साइट्स होते हैं, उसके पास डाटा उन लोग का परचेस करते हैं, तो यहाँ पे उन लोग के पास डाटा रहता है। तो 12 तारीख को यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कितना सब्सक्राइब हुआ। लेकिन इससे पता होने से क्या फ़ायदा, उसके बाद तो IPO क्लोज हो गया है ना। तो हमें कहीं ना कहीं बीच में हमें पता करना पड़ेगा और कि कितना इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 145, 850 और 119। इसमें भी देख सकते हैं ब्लूमबर्ग क्विंट में यहाँ पे 145, 850 और यहाँ पे 115 दिखा रहा है। ओके, तो ये डाटा है लास्ट में, जो कि मेनली यही सही डाटा है। NSE पर अभी अपडेट नहीं किया है, पर फिर भी इससे तो पता चल गया। मुझे जो हिंट मिला तो 12:30 बजे मैंने चेक किया था, 29 था, तो मैंने इसमें सब्सक्राइब किया था। ओके, अब इसमें नॉर्मल सी बात है कि देखिए, अगर 850 गुना है तो अगर इसको डाटा को देखें 197 अपर क्लोजिंग था, 76 का लॉट है, तो एक लॉट के लिए 14,972 रुपया लगेगा। 850 लॉट के लिए कितना हो जाएगा, 1.27 करोड़। इतना पैसा अगर आप लगाते हैं तो आपको गारंटी है कि एक लॉट मिलेगा। पर इतना पैसा रिटेलर के पास नॉर्मली इतना नहीं होगा लगाने के लिए, अगर होगा भी तो कहीं और इन्वेस्टेड होगा, तो ये तो लगाएगा नहीं। पर इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, ज़्यादा नहीं 3 लाख ही लगाया, 21 नोट के लिए यहाँ पे लगाया था। तो जैसे ही इससे कम लगाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 850 लॉट अगर लगाता तो गारंटी था कि एक लॉट हमें मिलेगा। कम लगाए तो हमें क्या होगा, हमें लॉटरी बेसिस पर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। RIA में है, इसमें तो हमेशा लॉटरी बेसिस पे ही रहता है, कोई गारंटी नहीं है, किसी को भी मिल सकता है। आप 1000 लॉट, मतलब 1000 नहीं सॉरी, आप 2 लाख से कम अगर 10 लॉट लगाएं, या आप 2 लॉट लगाएं, या 4 लॉट लगाएं, या 1 लॉट लगाएं, पहले सबको 1-1 लॉट मिलता है। तो इसमें हमने क्या किया, एक ही लॉट इसमें लगाया है, 2 अकाउंट से, एक अकाउंट से यहाँ पे 21 और यहाँ पे 1 लॉट लगाया। ठीक है, ए RIA में लगाया और इसमें आ जाएगा NII कोटा में, इसमें हमने लगाया। तो मेनली मकसद क्या है इसमें, कि अगर कोई भी IPO में अगर इन डाटा का न्यूज़ पर हम बैठे रहेंगे, न्यूज़ के डाटा पे, तो हमें क्या होगा, 11 तारीख को पता चलेगा कि ना ये IPO तो अच्छा नहीं है ना। अब 12 तारीख को अगर शाम को फिर न्यूज़ देखेंगे तो देखेगा, ओ माय गॉड हमने मिस कर दिया, इसमें लगाना चाहिए था पैसा, ट्राई तो करना चाहिए था, मिले ना मिले वो बात की बात है। तो ये कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं बीच में हमें लाइव डाटा देखना पड़ेगा किसी साइड से। NSE ने हल्का हिंट दे दिया था, तो इसके अनुसार हमने इसमें लगाया। ओके, तो ये है आज के वीडियो का, कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा पता करने के लिए कि कौन कंपनी अच्छा है, कौन कंपनी इसमें अच्छा नहीं है। जैसे Paytm है, इसमें सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मैंने उसमें नहीं लगाया, है ना। बाकी देखेंगे बाद में क्या होता है, लिस्टिंग के बाद क्या होता है। लिस्टिंग के बाद
अगर मान के चलो जिसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है और उसमें आपको इंटरेस्ट है लगाने के लिए, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए? तो इसके बारे में वीडियो नेक्स्ट हम बनाएंगे कि हम IPO को कैसे ट्रैक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखिएगा। ओके, थैंक यू।